नमस्कार, जय हिंद। चलिए आप सबको बताते हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 14। सवाल में दिया हुआ है यदि tan थीटा बराबर 0.75 तब sin थीटा के मान की गणना कीजिए। ठीक ना, तो लिखेंगे यहाँ से कौन सी हॉलो हॉल, क्या लिखेंगे, हॉलो हॉल। देखिए यहाँ tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, tan थीटा बराबर 0.75, क्या है 0.75 है। दशमलव को उड़ा लेंगे, क्या करेंगे, दशमलव उड़ा लेंगे, 1 लिखेंगे। दशमलव के बाद कितनी अंक है, 2 अंक, तो डबल जीरो लगाना है। अब कटा देना है 75, 25 3 75, 25 चौके 100। तो tan थीटा बराबर क्या हुआ, 3/4। ठीक है, तो tan थीटा बराबर कितना निकला, 3/4। एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, नाम रखेंगे शीर्ष का ABC, कोण B पर 90 डिग्री, कोण C पर थीटा निश्चित कर दिए हैं। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो गया, आधार नीचा वाला 4 हो गया, खाली है कर्ण, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक ना, तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही ना होता है। तो रूट के अंदर में लंब का मान हो गया 3, उसका स्क्वायर प्लस आधार का मान 4, उसका होल स्क्वायर। तो 3 गुना जब 3 करते हैं, 3 3 9, 4 गुना 4, 4 चौके 16, दोनों को जोड़ने पर कितना होता है, तो 25 हो जाता है। और इसका वर्गमूल कितना निकल गया, 5, 5 6 25। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कितना, 5। अब किसका मान पूछ रहा है, साइन थीटा का ना, तो लिखेंगे अब साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटे कर्ण होता है। तो लिखेंगे लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना हो गया, 3, लिखेंगे यहाँ पर 3, और कर्ण का मान कितना हो गया, 5। ये हो गया साइन थीटा का मान। चलिए इसके बाद अगला सवाल बनाते हैं। चलो देखो अगला सवाल है 15 नंबर, यदि tan b बराबर √3 तब sin b और cos b का मान ज्ञात करें, यही ना। तो लिखेंगे tan b बराबर जो दिया हुआ है उसको उतार लेना है, तो √3 दिया हुआ है, और फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, tan थीटा बराबर होता है ना। तो इसके नीचे में कुछ ना है तो 1 मान लेना है। ठीक है, और एक समकोण त्रिभुज इधर बगल में बना लेंगे। ठीक, शीर्ष का नाम ABC रख देना है, कोण C पर 90 डिग्री, कोण B पर थीटा, मानो या ना मानो कोई दिक्कत नहीं है। तो लंब का मान जो होगा B के तरफ से देखेंगे तो इधर ये AC भुजा होगा, तो लंब का मान कितना हो गया, √3 हो गया, और आधार का मान ABC हो गया, तो कितना हो गया 1। बाकी रहा AB हो गया आपका कर्ण, तो कर्ण खाली है, तो कर्ण वाला फॉर्मूला क्या होता है बताओ, लिखाए हैं फॉर्मूला, कर्ण बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही होता है। तो लंब का मान कितना है, फोटो में देखो √3 है, √3 का होल स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है 1, 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 का वर्गमूल 3 प्लस 1 गुना 1 1, दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर में 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2 हो जाता है। ठीक है, तो कर्ण का मान कितना निकल गया, 2। अब पूछ रहा है साइन बी और कॉस बी, तो निकल गया है, साइन बी का मान पूछा है, तो लिखेंगे साइन बी बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है ना। तो लंब का मान हो गया √3, और कर्ण का मान हो गया कितना, 2। एक आंसर कंप्लीट। ठीक है, दूसरा है कॉस बी, तो लिखेंगे कॉस बी, कॉस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, फार्मूला बताओ, फार्मूला आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक ना, तो आधार का मान B के तरफ से देखेंगे तो ये तो लंब हो गया, आधार ये हुआ 1, और कर्ण का मान हो गया 2। दूसरा आंसर कंप्लीट। चलो बनाते हैं अगला सवाल। ठीक है, चलो देखें यहाँ 16 नंबर, कितना नंबर है, सवाल में दिया हुआ है tan थीटा बराबर m/n, यही ना है। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, और शीर्ष का नाम रखेंगे ABC, कोण C पर थीटा, यहाँ हो गया 90 डिग्री। ठीक है, फार्मूला क्या होता है दोस्तों, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यही होता है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान हो गया कितना, m, आधार का मान n। अब लिखो कर्ण बराबर क्या होता है, लिखेंगे कर्ण बराबर रूट के अंदर में लंब स्क्वायर जोड़
आधार स्क्वायर, यही होता है। चलो यहाँ देखो लंब का मान कितना है m, m का स्क्वायर कर लेंगे, आधार का मान कितना है n, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो हो जाएगा m गुना m कितना, तो m स्क्वायर, n गुना n कितना हो जाएगा n स्क्वायर। अब यहाँ से आगे क्रिया नहीं होगा तो यही हो गया, कर्ण का मान लिख देंगे रूट के अंदर में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब cos थीटा का मान निकालते हैं, लिखेंगे अब cos थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान देखेंगे n हो जाएगा, लिखेंगे n बटा कर्ण का मान रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, फिर है साइन थीटा का मान पूछ रहा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, यही होता है। लिखेंगे लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान हो गया थीटा के सामने वाला m, अब बटा कर्ण का मान हो गया रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। दूसरा आंसर भी कंप्लीट हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद बनाते हैं साधारण नंबर। ठीक है।